आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फजर की बात की रूटीन और बात करूंगी कैसे एक्स्ट्रा मेहनत और थकन के बगैर रमज़ान में अपने घर को ऑर्गेनाइज और साफ़ रख सकते हैं और कैसे टाइम प्लानिंग करके हम अपने वक्त और थकन दोनों को बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप्स हो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के साए तले रखे। आज बात करेंगे कि रमज़ान में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। रमज़ान में इबादत के साथ साथ फिर घर के काम और घर की रूटीन को भी देखना पड़ता है। सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा काम भी हो जाए, सहर इफ्तार की तैयारी भी हो सके और इबादत का भी टाइम निकल आए। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में सबसे बड़ी जो हमारी गलती होती है ना कि हम परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं। चीज़ को परफेक्ट करने के चक्कर में हम अपना टाइम भी बर्बाद कर देते हैं और लगे रहते हैं। और यकीन माने कि जितना हम औरतें परफेक्शन के चक्कर में पड़ती हैं ना, इतना ही कभी हम लोग परफेक्शन या परफेक्ट जो घर है ना वो हमें नहीं मिल सकता। हम लोगों का ख्वाब है कि हम लोग काम करें, हमारा घर साफ़ सुथरा हो। ज़ाहिर है घर है, ये कोई म्यूज़ियम तो है नहीं जो साफ़ होगा, कभी मैस भी क्रिएट होगा, बच्चे चीज़ें उठाएंगे इधर उधर फेंकेंगे भी, बड़े भी बाज़ औक़ात चीज़ें उठाते हैं अपनी जगह नहीं रखते, वापस और चीज़ें उधर उधर कर देते हैं। तो हम लोग जो ना परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं और कभी कुछ काम कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं कि काम हमारे पूरे अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से ना काम को परफेक्शन के चक्कर में पड़ने से बेहतर है काम को कंप्लीट करना चाहिए। ग्रॉसरी डे भी था और ग्रॉसरी लाई भी थी, तो रात को फिर ऐसे ही फ्रिज में रख दी थी। तो मैंने कहा चलें सुबह इसको देखूंगी फजर की नमाज़ के बाद, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो काम मैं फजर की नमाज़ के बाद कर लेती हूँ ना वो मेरे पावर और होते हैं, मुझे उस वक्त वो काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो जब मैंने ये सारी चीज़ों को देखा और मैंने खजूरें, जो बच्चे खजूरें रहने ही नहीं देते, फ़ौरन से खा लेते हैं, मैंने फिर उनको खजूर को ऐसे शॉपर में डाल के रखा और मैं जब फ्रिज में गई तो फ्रिज देखा कुछ गंदा गंदा भी हो रहा था। तो मैंने कहा चलिए अब कर देते हैं और सबसे पहले इसको साफ़ कर देते हैं। आप भी जब देखें ना कि फ्रिज में कोई सालन कोई चीज़ गिर गई है या कोई जूस गिर गया तो फ़ौरन उसको साफ़ कर दिया करें। इससे ना सिर्फ फ्रिज हमारा साफ़ रहता है बल्कि खाना भी हमारा फ्रेश रहता है और फ्रिज की बार बार डीप क्लीनिंग भी करनी जो होती है ना वो भी हम उससे भी हमारी जान छूट जाती है। तो मिडिल क्लास घरों में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनती हैं और चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल होता है, खुसून इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं इनकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ ताकि फ्रिज और किचन हमेशा मेरा ऑर्गेनाइज रहे। और अगर हम डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा ख्याल करें और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम साफ़ करते रहें साथ साथ, तो हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे करने होते हैं और कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो हमारी रूटीन का ऐसा नहीं होता, हमें कभी कभी करने पड़ते हैं। तो रोज़ अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज दिया करें, आप 30 मिनट का चैलेंज दिया करें अपने आप को कि आज मैंने 30 मिनट लगाने हैं और मैंने आज ये अलमारी साफ़ करनी है, आज मैंने 30 मिनट लगाने हैं और ये मैंने इस दराज को साफ़ करना है या मैंने अपनी फ्रिज को साफ़ करना है, अपनी किसी भी किचन की किसी भी दूसरे कपड़ों वाली अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करना है। जब हम रोज़ किसी न किसी टाइम पर एक चीज़ पर अपना टाइम को थोड़ा सा लगाते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं और वो हमारी चीज़ भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ रहती है और हमारा घर भी ऑर्गेनाइज़ रहता है। और हमें जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो फिर हमारी इनसे बहुत ज़्यादा गहराई वाले जो सफाइयाँ होती है ना हमारी, उनसे भी जान छूट जाती है। तो जब हम साथ साथ इन चीज़ों को देखते रहते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से डीप क्लीनिंग का नाम जो हमारी ज़िंदगी से निकल ही जाता है। और डीप क्लीनिंग का तो फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें एक दफ़ा ही हम साफ़ करके रख देते हैं, लेकिन जब साथ साथ हम चीज़ें साफ़ करते हैं ना तो फिर हमें ये फ़ायदा होता है ना कि हमारी सेहत भी बिल्कुल बरकरार रहती है, हमारा वक्त भी बचा रहता है और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ता। फिर ग्रॉसरी डे भी था, ग्रॉसरी भी आ गई थी, छोटी मोटी चीज़ें भी मंगवा ली थी जो फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि फिर सारी चीज़ों को पहले मैं अच्छी तरीके से साफ़ करूँ, उनको धो के फ्रिज में रख लूँ, क्योंकि रमज़ान में अगर चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी पहले से धुली हुई साफ़ सुथरी हमें इफ्तार के टाइम मिल जाए ना तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और खुसून जो आजकल धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं ना, ये इनका बड़ा सीज़न है और जब ये आउट ऑफ सीज़न हो जाता है ना तो फिर हम इन चीज़ों के लिए तरसते रहते हैं। तो हमारे तो किसी जाने वाले घर धनिया और ये सब्ज़ मिर्च पालक और ऐसी चीज़ें जो है ना वो लगी हुई हैं, तो वो थोड़ा बहुत हमें रोज़ ना देते रहते हैं। तो मैं फिर ऐसे करती हूँ, चीज़ों को इकट्ठा जमा करके रख देती हूँ और फिर जब वो चीज़ें मेरी 2-3 दफ़ा की इकट्ठी हो जाती हैं फिर मैं उनको धो के पालक पकौड़ों के लिए थोड़ी पतली पतली यानी छोटी छोटी बारीक बारीक काट कर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, धनिया भी फ्रीज़ कर देती हूँ। ये चीज़ें हमें उस वक्त उन चीज़ों की कदर आती है ना। अभी तो धनिया हमें सब्ज़ी के साथ फ्री मिल रहा होता है, लेकिन जब एक वक्त ऐसा होता है ना कि सब्ज़ी वाले धनिया भी हमें 10-10 रुपए के 2-2 पत्ते और 2-2 उनकी डंडियाँ दे रहे होते हैं। तो उस वक्त हमें इस चीज़ की कदर आती है कि हाँ जी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा प्लानिंग कर ली जाए अपने वक्त को बचाने के लिए और अपने जो चीज़ों को बचाने के लिए, थोड़ी सी बचत थोड़ी सी प्लानिंग जो होती है ना वो हम मिडिल क्लास औरतों के लिए बहुत मायने रखती है। वैसे भी तो हमारा फ्रीज़र चलता रहता है, फ्रिज चलता रहता है, तो क्यों ना हम छोटी सी थोड़ी सी मेहनत करके अपने आप को और इन चीज़ों के लिए हम रेडी भी कर सकते हैं और हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद होंगी, फिर हमें किसी से मांगनी भी नहीं पड़ती और कोई टेंशन भी नहीं होती। तो मैंने सारी सब्जियों को निकाल के साफ़ सुथरा कर लिया था और फिर मैंने सोचा कि सब सब्जियों को धो के रखूँगी, क्योंकि थोड़ा
सब्जियाँ 1-2 गल सड़ भी गई थी, तो मैंने कहा थोड़ी-सी ख़राब ना हो जाए, फिर मैंने सारी सब्जियों को भी धो लिया था और अपना धनिया मिर्च चीज़ें मैंने अलग-अलग कर ली थी। और सब्ज़ी भी कभी इतनी महंगी हो जाती है ना, तो इसलिए जब भी ग्रोसरी आया करे, ग्रोसरी को हमेशा साफ़-सुथरा करके उसको रखा करें और अपने वक़्त के हिसाब से देखा करें कि जब आपको आसानी हो ना, आपको कोई तंग ना करे, आप उस वक़्त ये काम किया करें। क्योंकि जब हमारा दिल कर रहा होता है, तो फिर हमारे सारे काम खुद ब खुद आराम सुकून से हो जाते हैं, और किसी-किसी टाइम हमारा दिल नहीं करता कोई काम करने का, और हमें उस वक़्त इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना काम करते वक़्त हमें ज़रा मौत पड़ी होती है ना, हमें इस तरह काम करने पड़ते हैं। तो जब आपको आसानी लगे, जब आप समझें कि आपके लिए आसानी है, आपका दिल कर रहा है, तो आप उस वक़्त काम किया करें। लेकिन ये काम को कंप्लीट किया करें और काम को जो काम करना है बस उसको कर दिया करें। बाकी ग्रॉसरी और जो आटा, दाल, चावल थे जो वो चीज़ें जो थी वो रमज़ान की, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि रमज़ान के महीने में मैं आपके साथ ग्रॉसरी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चीज़ें भी नहीं होती, और फिर बस कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे दिल को अच्छा नहीं लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। बस अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, बस मैं आप सब के लिए ही दुआ कर सकती हूँ। और मुझे अपना राशन या अपनी ग्रॉसरी रमज़ान की दिखानी अच्छी नहीं लग रही थी, इस वजह से मैंने वो आपके साथ शेयर भी नहीं की। तो होप सो कि आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो फिर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हमेशा जब भी काम किया करें ना, अपने आप को चैलेंज दे के किया करें। और मैं भी लगी हुई थी सुबह की, और फिर मेरे बेटे ने देखा तो उसको भी शौक आ गया, वो भी कह रहा था मम्मा मैं आपके साथ सारी सब्जियां धुलवाता हूँ और काम करता हूँ, तो वो भी साथ साथ मेरे धुलवा रहा था। तो जब बच्चों को अपने छोटे-छोटे कामों में हम इन्वॉल्व करते हैं, तो इस तरह बच्चों को थोड़ा-सा आइडिया भी हो जाता है काम कैसे करना होता है, और हमें भी थोड़ी-सी हेल्प मिल जाती है कि छोटे-छोटे काम जो होते हैं ना, फिर हमारे लिए थोड़े से आसान हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें अपने कामों को वक़्त पर किया करें, अपने कामों की प्लानिंग करके, टाइम की प्लानिंग करके किया करें, और जितना हो सके कामों को आसान करके किया करें। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी मंडी तकरीबन सब तैयार हो चुकी थी। आज जितनी भी मेरी वीडियो थी वो सारी सब्ज़ी की थी, और मैंने फिर सारी चीज़ें फ्रिज में रख ली थी, मैंने फिर फ्रिज ऑन कर दिया था। तो ये मेरी आज की छोटी-सी रूटीन थी। होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।